डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश राजपूत एक बार फिर क्वालिटी कंटेंट के साथ एक और नई वीडियो लॉगरिथम की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं। पहले क्वेश्चन को बहुत वैरायटी है इसमें भी, यहाँ पे देखना जरा। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो मैं क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ, सीधे फर्स्ट स्टेप तो यही है जो आपको लिखा है। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपके इसका बेस और वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे तो आपके पास लोग, तो यहाँ पे आपके पास बेस पाई और 3। तो यहाँ पे बेस और चेंज करने से मैंने कहा लोग की प्रॉपर्टी है, इनको चेंज करने से ये नोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया प्लस। तो ये आपके पास लोग, यहाँ पे पाई और 4 और ये ग्रेटर देन एक्स। यहाँ पे ये अब किस में आ गया, प्रॉपर्टी किसकी लग रही है, प्रॉपर्टी log m प्लस log m। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, log पाई और ये आपके पास 3 इंटू 4 12, यहाँ पे x। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, देखो यहाँ पे जो वैल्यू है पाई टू द पावर x लेस देन 12, तो कौन सी वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर देगी। यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.14। अगर कौन सी वैल्यू इसको, अगर यहाँ पे मैं अगर आपको देखो 1 डालता हूँ तो यही रहेगा, ये लेस देन है। हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू देखनी है तो मैं x के प्लेस में 2 पुट कर रहा हूँ। अगर 1 रखने से तो यही आएगा, तो ये ऑलरेडी लेस देन है, हमें ग्रेटेस्ट चाहिए। तो x के प्लेस में मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ। तो ये 9.8 के आसपास आ रहा है, जो इसका स्क्वायर करेंगे आप। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, 3 की, यहाँ पे x के प्लेस में अगर मैं 3 रख रहा हूँ तो ये 27 प्लस जा रहा है। लेकिन हमें तो इससे छोटी चाहिए, तो x की वैल्यू, तो x इक्वल टू 2। क्यों, हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 9 पॉइंट समथिंग बन रहा है, तो जो कि 12 से कम है। तो x की ग्रेटेस्ट वैल्यू यही होगी। बाकी अगर आप 3 रखोगे तो 27 ज़्यादा हो रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इससे कम होनी चाहिए वो वैल्यू, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल से आप इसको कर सकते हो। देखो यही आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखो फर्स्ट लाइन तो यही है, तो उसको नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूं मैं। यहाँ पे आपके पास सेकंड क्वेश्चन, लोग, यहाँ पे आपके पास बेस 2 है, तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे माइनस में है, तो हम इसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं। कैसे, अगर हमें इसमें डिवाइड प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स और माइनस log 2 और ये आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू -1। तो इसमें log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ये 10x हो गया। अब इसमें फिर दोबारा से प्रॉपर्टी लग रही है, देखो ये तो 10 बन गया यहाँ पे 10, फिर log m माइनस log n, एक बार फिर वही प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 10x, 10 कहाँ से आया, यहाँ से, और ये बेस log 2 यहाँ पे आपके पास, और इसके अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये बन गया आपके पास। देखो इन दोनों का 10 बन गया और एक ही है, तो ये आपके पास -1। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो आपके पास है ये 2 इधर आ गया। लॉग की प्रॉपर्टी, जो पहली प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट लॉ बताया था मैंने आपको कि इसको किस में चेंज कर लिया, पावर फॉर्म में लिया है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, 10x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस, देखो ये 2 की पावर किस में आया, ये आ रहा है 2 की पावर -1। यू कैन राइट एज 10x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2। अगर आप इस 2 को इधर लिख दोगे तो एक फॉर्मूला बन गया 10 का, आपको जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये आ गया। और यहाँ पे देख लो, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये क्या बन गया आपके पास, tan 2x। tan 2x का फॉर्मूला ये आपके पास, देखो 10 दो जगह, दो क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। कौन से क्वाड्रेंट में, एक तो आपके इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यहाँ पे। तो 10 की जो वैल्यू है, हम इसको कैसे करोगे, आपके पास पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव 1। तो इसमें एक फॉर्मूला आया, आपने अगर देखा हो, मैं इसको मिटा दूं, यहाँ तक नोट कर लो आप, यहाँ तक नोट कर लो। देखो ये जो वैल्यू है ये क्या आ रही है, tan 2x इक्वल टू 1, tan 2x का फॉर्मूला है। अब मैं इसके आगे कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लेना आप, देखो ये आपके पास आ रहा है, यहाँ तक करने के बाद tan 2x इक्वल टू 1 आ रहा है। तो अब इसका एक फॉर्मूला है, tan x इक्वल टू tan y।
इसमें आपके पास फॉर्मूला x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप इसको जनरल जो टर्म आपके पास निकालते हो इसकी, तो ये आपके पास 10 पाई बाई 4, ठीक है। कौन से कोऑर्डिनेट में, पॉजिटिव है ये ध्यान रखना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, x इक्वल टू, देखो इस ये फॉर्मूला है, आपने 11th में पढ़ा है, तो अगर ये है तो ये कंडीशन फॉलो होती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, 2x इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 4, तो 2 डिवाइड में जाएगा, x इक्वल टू एन पाई बाई 2 प्लस पाई अपॉन 4, ये आपके पास पाई अपॉन 8 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपके पास n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आप जानते ही हो z, तो यही आंसर है इसमें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, वैरायटी बहुत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। देखो यहाँ पे हम इसमें सीधा, देखो यहाँ पे मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे log बेस 2 है, फिर आपके पास फिर एक और है log 2, यहाँ पे आपके पास log आपके पास बेस 3, यहाँ पे फिर log आपके पास बेस 3। 27 को लिखता हूँ मैं 3 की पावर 3। देखो 27 को 3 की पावर 3 और 3 है, तो कितना हो गया हमारे पास, देखो यहाँ पे 27 को 3 की पावर 3 और यहाँ पे पावर 3, तो 3 टू द पावर 9, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 टू द पावर 9। तो इसको समझ गए होंगे आप, यहाँ पे देख लो आप, 27 को ऐसे लिखा, पावर 3 है यहाँ पे, फिर हमने इसको 3 3 जा 9 इस तरह से कन्वर्ट कर लिया पावर में। अब इसके बाद क्या होगा आपके पास, log 2 बेस, यहाँ भी log आपके पास बेस 2 है, log 3 यहाँ पे 3 बेस है। देखो ये दोनों सेम है तो 9 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी, ये आपके लॉ यूज हो रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों बेस और ये सेम है तो 1 होता है, तो ये 1 हो गया, 9 बच गया आपके पास। यहाँ पे बेस 2, अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं आ रही तो मेरी सबसे पहली वीडियो देख लेना। अब यहाँ पे आप इसको लिखोगे, आप log यहाँ पे बेस 3 है और 3 का स्क्वायर। अब इसको क्या करोगे, दोनों पे यहाँ पे 3 है, तो फिर वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है जो अभी यूज हुई है, तो ये 1 हो गया, यहाँ ओनली 2 बच गया, log बेस 2 और ये आपके पास log 2, तो यहाँ पे आपके पास 2 आ गया, तो ये भी तो 1 हो गया। देखो यहाँ पे ये भी आपके बेस और ये वैल्यू सेम आ रही है, तो इसको ये भी क्या हो गया, 1 में कन्वर्ट हो गया, 2 बच गया, जैसे ऊपर यूज हुआ। फिर यहाँ पे ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, log 2, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया 1, और log 1 की वैल्यू आपको पता ही है क्या होगी, 1 नो 0, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 और log 0 की वैल्यू 1। ध्यान रखना, ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन 4 में आ रहे हैं, यही आंसर था इसमें, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। फोर्थ, देखो फर्स्ट लाइन तो यही है, मैं सीधे इसमें प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पावर में ले रहा हूँ इसको, प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी कौन सी लग रही है, log 2, क्योंकि ये सब कुछ बहुत आगे निकल चुके हैं, बार बार इनको रिवाइज करते रहे या रिपीट करते रहे कोई फायदा नहीं है। ये आपके पास x माइनस 3 का स्क्वायर, बेस सेम है, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू बची, देखो दोनों तरफ सेम कंडीशन है, तो x माइनस 1 इक्वल टू, इसको खोल लो, ये वैल्यू बच गई आपके पास x माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्प्लिट द, ये आपको करोगे फैक्टराइज करोगे, x स्क्वायर माइनस 6x और आपके पास प्लस 9, इसको आप मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो x स्क्वायर ये आपके पास क्या हो गया माइनस 7x और ये आपके पास प्लस 10 इक्वल टू 0। स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो आपके पास 5 प्लस 2 फैक्टर हो गया है आपके पास। अब इसमें तो आप एक्सपर्ट हो, खैर 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड कॉमन इन दिस x, then x minus 5 minus 2, then x minus 5, it will be x minus 5 and x minus 2, then 2 value here, x minus x equal to 5, x equal to 2। बट जो आपके पास इसकी देखो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे इसमें, यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, तो ये कंडीशन है आपके पास। देखो ये आपके पास 2 है, तो बेस 2 उससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो मीन्स 5 आंसर है यहाँ। देखो यहाँ पे 2 उससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तभी ये इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए आपके पास 5। क्वेश्चन 5th, क्यों मैंने आपको बता दिया रीजन क्या है, क्योंकि बेस 2 था, तो इससे बड़ी वैल्यू ही सेटिस्फाई करेगी इसको, तो इसमें 5 आंसर था। क्वेश्चन नंबर आप 5 पे आ जाओ। यहाँ पे देखो 5 में देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखना, क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं इसको लिख के और टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। इसमें देखो यहाँ पे आपके पास बेस x है और वैल्यू है, तो इसका पहले स्टेप क्या हो गया log, ये आपके पास क्या हुआ बेस 3
देखो यहाँ पे बेस 3 बच गया और ये आपके पास 2x, फिर ये लाइन बची आपके पास इनटू log 2x y इक्वल टू log x और यहाँ पे x स्क्वायर। अब यहाँ पे भी ये कंडीशन आ रही है, ध्यान से देखो प्रॉपर्टी क्या यूज हो रही है, जो मैं यहाँ हुई है वही यहाँ, एक बार और देखो आप, यहाँ बेस 2x है, यहाँ वैल्यू ये है, तो आपके पास जो बचा आपके पास बेस 3 और y बचा इक्वल टू log यहाँ पे x और x स्क्वायर, तो ये दोनों सेम वैल्यू हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ log 3, यहाँ पे आपके पास क्या है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं 1 बनाते हैं। अगर ये बेस और वैल्यू सेम है तो आपके पास 2 हो गया। तो यहाँ पे अब जो फर्स्ट लो है किसका, लोगरिथम का, उसमें क्या करते हैं, इसको पावर फॉर्म में ले आओ, 3 टू द पावर 2 इक्वल टू y, देन y इक्वल टू 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।